भूतिया हवेली। एक छोटे से गांव में हरी भरी पहाड़ियों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वो शापित है और रात में वहां अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। गांव वालों ने उस हवेली से दूर रहने की कसम खाई थी, लेकिन रवि, एक युवा और उत्साही फोटोग्राफर, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन रवि ने फैसला किया कि वो हवेली के रहस्य को उजागर करेगा। उसने अपना कैमरा गियर पैक किया और सूर्यास्त के समय हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली करीब आने पर रवि को अजीब सा महसूस होने लगा। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और पेड़ों की सरसराहट डरावनी लग रही थी। जैसे ही रवि हवेली के पास पहुंचा, उसने देखा कि मुख्य दरवाजा खुला हुआ है, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। रवि धीरे धीरे अंदर चला गया। हवेली के अंदर घोर अंधेरा था और हवा में धूल और नमी की गंध थी। रवि ने अपनी टॉर्च जलाई और चारों ओर देखा। पुरानी फर्नीचर, टूटे हुए शीशे और जाले हर जगह फैले हुए थे। ऐसा लग रहा था कि यह जगह बरसों से वीरान पड़ी है। रवि एक बड़े हॉल में पहुंचा, जहां एक विशाल झूमर लटका हुआ था जो अब टूट चुका था। उसने कुछ तस्वीरें लीं और फिर सीढ़ियों से ऊपर की ओर बढ़ने लगा। अचानक उसने अपने पीछे कुछ गिरने की आवाज सुनी। रवि तेजी से पलटा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसे लगा कि ये सिर्फ उसकी कल्पना थी। वो आगे बढ़ता रहा और एक गलियारे में पहुंचा जहां कई कमरे थे। रवि ने कमरे का दरवाजा खोला। कमरा अंधेरा और धूल भरा था, लेकिन उसने देखा कि कमरे के कोने में एक पुरानी गुड़िया पड़ी हुई थी। गुड़िया के कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखें खाली थीं। रवि को अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने गुड़िया की एक तस्वीर ली और कमरे से बाहर आ गया। जैसे ही रवि गलियारे से गुजर रहा था, उसने फिर से कुछ गिरने की आवाज़ सुनी, इस बार और भी करीब। उसने अपनी टॉर्च घुमाई और देखा कि एक पुरानी पेंटिंग दीवार से गिर गई थी। पेंटिंग में एक महिला का चेहरा था, जिसकी आंखें काली थीं और उसमें से खून रिस रहा था। रवि डर से कांप गया। उसे लगा कि वह अकेला नहीं है। रवि तेजी से सीढ़ियों से नीचे भागा। वो जितना हो सके उतनी तेजी से बाहर निकलना चाहता था। जैसे ही वो मुख्य हॉल में पहुंचा, उसने देखा कि एक काली परछाई उसके सामने खड़ी है। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी और रवि ने महसूस किया कि वो सांस नहीं ले पा रहा है। रवि ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकली। परछाई उसके करीब आ गई और रवि ने अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाते हुए महसूस किया। अगले दिन गांव वालों ने रवि की तलाश शुरू की, लेकिन वो कभी नहीं मिला।